अब तो किधर भी जाओ तो सिर्फ एक ही चीज दिखती है, भीड़ भीड़ और भीड़। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे पूरी दुनिया भर के टूरिस्ट एक साथ ही आ गए। इतनी बड़ी बड़ी लाइन, इतनी बड़ी बड़ी कतारें होती है। इंसान पर्यटन के लिए इसलिए जाता है ताकि वहाँ मजे करेंगे, कुछ नया देखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। यहाँ 3-4 घंटे तो सिर्फ लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। ये भीड़ से सावधान रहने की भी जरूरत है। ये भीड़ कभी भी किसी की भी जान ले सकती है। ये भीड़ भगदड़ मचा सकती है। और ये भीड़ चोरी भी कर सकती है। किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे अगर लगातार सालों साल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं तो वो जगह ओवर टूरिज्म से अफेक्ट होने वाली है। दुनिया भर की सरकारें इस समस्या से जूझ रही है, ओवर टूरिज्म के। अगर टूरिस्ट कम आएंगे तो रेवेन्यू कम होगा, पैसा कम मिलेगा। और अगर टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे तो ओवर टूरिज्म हो रहा है, भीड़ बढ़ रही है, टूरिस्ट का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। तो अब करे तो करे क्या? With over tourism. Over tourism. Of over tourism. Tourism was once the golden goose for these hotspots, but they're now tired of it. Why? Because of over tourism. यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो टूरिज्म के बारे में देखते हैं और टूरिज्म प्रमोट करते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि किसी भी जगह पर अगर टूरिज्म की वजह से वहाँ के लोकल सिटीजन्स की लाइफ नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस हो रही है, या फिर जो दर्शक या विजिटर जो देखने आ रहे हैं वो टूरिस्ट जगह को, उनका एक्सपीरियंस भी बिगड़ रहा है, तो वो जगह ओवर टूरिज्म से अफेक्ट हो चुकी है। इसमें कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है कि 5,000 लोग आए तो जगह बिगड़ गई, वैसा नहीं है। अगर 100 लोग आए, 1,000 लोग आए या 10 लाख लोग भी आ जाए, अगर वहाँ के लोकल सिटीजन्स की लाइफ खराब हो रही है और विजिटर्स की भी एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, मतलब वो जगह ओवर टूरिज्म से अफेक्ट हो चुकी है। अब जल्द से जल्द वो जगह को ओवर टूरिज्म से बचाना होगा। विश्व की बहुत सारी मशहूर जगह जिनका नाम आपने एक बार तो सुना ही होगा, वो भी ओवर टूरिज्म के प्रॉब्लम से जूझ रही है। सबसे पहली जगह है माचू पिच्चू, पेरू। ये 7 अजूबों में से एक है। यहाँ पर 14 लाख लोग आते एक साल में। फिर एम्स्टर्डम, नेदरलैंड्स में, यहाँ पर बहुत अच्छे म्यूजियम्स हैं। यहाँ पर भी 2 करोड़ लोग आते एक साल में। फिर माया बे, थाईलैंड का बहुत ही मशहूर बीच, यहाँ पर 18 लाख से 20 लाख लोग आते एक साल में। फिर वेनिस, इटली, इसको सिटी ऑफ ब्रिजेस और फ्लोटिंग सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर 3 करोड़ लोग आते एक साल में। सेंटोरिनी, ग्रीस, 3.2 करोड़ लोग आते हैं सालाना। डुब्रोवनिक, क्रोएशिया, ये जगह गेम ऑफ थ्रोन्स वेब सीरीज के बाद बहुत फेमस हो गई। 1.5 करोड़ लोग आते हैं एक साल में यहाँ पर। बाली, इंडोनेशिया, यहाँ पर 1.37 करोड़ लोग आते हैं एक साल में। और अंत में बार्सिलोना, स्पेन, इनकी तो मशहूर फुटबॉल टीम भी है। यहाँ पर भी सालाना 3.2 करोड़ लोग आते हैं एक साल में। मतलब आप समझ रहे हो, ये दुनिया की मशहूर जगह ओवर टूरिज्म ने इनको भी नहीं छोड़ा है। अब मैं बताता हूँ भारत की कौन सी जगह जो ओवर टूरिज्म का शिकार बन चुकी है। गोवा, 40 लाख से 1 करोड़ लोग एक साल में आते हैं यहाँ पर। ताजमहल, आगरा, 70 लाख से लेके 1 करोड़ लोग यहाँ पर आते हैं एक साल में। मुन्नार, केरला, यहाँ पर 14 लाख से 18 लाख लोग एक साल में आते हैं यहाँ पर। मनाली, कसोल, जो हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पर भी 1 से 1.5 करोड़ लोग सालाना आते हैं। इन सब जगहों पर लाखों और करोड़ों की भीड़ आपको देखने मिलेगी पूरे साल में। ओवर टूरिज्म ने दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट को भी नहीं छोड़ा है। अगर आप माउंट एवरेस्ट देखोगे, वहां पर जगह जगह पे लोगों ने कचरा फेंक दिया है। वहां पर तो सबसे डरावनी चीज डेड बॉडी भी दिखती है, क्योंकि कुछ पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट चढ़ने तो जाते हैं पर वापस कभी नहीं आते।
2019 में नेपाल की गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाया माउंट एवरेस्ट से 10,000 किलोग्राम कचरा निकालने का। कर रही है। जानकारी के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की सफाई का यह अभियान 14 अप्रैल को शुरू किया गया था, जिसमें अब तक माउंट एवरेस्ट और आसपास के इलाकों से 3,000 किलो से ज्यादा का कचरा साफ किया जा चुका है। कचरा साफ करने में जुटी टीमों ने वहां से 4 पर्वतारोहियों के शव भी बरामद किए। 45 दिन तक चलने वाले इस अभियान के तहत 10,000 किलो कचरा साफ करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा कचरा एवरेस्ट के बेस कैंप से हटाया जाएगा। तो आप सोच रहे हो इतना सारा कचरा क्यों आया? क्योंकि वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट ने कचरा जमा कर दिया। ये तो थी 10 से 15 फेमस जगह जो ओवर टूरिज्म से अफेक्ट हो चुकी है। इससे भी ज्यादा बड़ा नंबर है ओवर टूरिज्म से अफेक्ट होने वाले टूरिस्ट डेस्टिनेशन का। इसका पूरा लिस्ट मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। सिचुएशन इतनी गंभीर है ओवर टूरिज्म के अगेंस्ट कि स्पेन के लोकल सिटीजन्स हजारों की तादाद में रोड पर उतर आ गए विरोध प्रदर्शन के लिए। ओवर टूरिज्म उनको नहीं पसंद। The Canaries have a limit. That's what many of these posters read. As thousands of local residents across the 7 Canary Islands protest against mass tourism. Canary Islands, that's more than 6 times its own population. एम्स्टर्डम में 30,000 लोग ने पेटिशन साइन किया है कि वहां का जो क्रूज ट्रांसपोर्ट बंद किया जाए ताकि ज्यादा टूरिस्ट ना आ सके। फिर स्पेन के कैनरी आइलैंड्स में लोगों ने भूख हड़ताल तक कर दिए ओवर टूरिज्म के अगेंस्ट। दुनिया भर की सरकारें ये प्रॉब्लम से जूझ रही है, पर ये ओवर टूरिज्म के प्रॉब्लम को पूरी तरह से समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम पहली बार आई कहां से। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 1980 में ग्लोबल जीडीपी 11 ट्रिलियन डॉलर्स थी और वो आज 105 ट्रिलियन डॉलर हो गई। 9 गुना करीब इंक्रीज हो गई है। फिर हमने टूरिस्ट का डेटा निकाला तो 1980 में 0.25 बिलियन टूरिस्ट ही घूमने जाते थे। मतलब 25 करोड़ लोग ही पूरी दुनिया भर में पर्यटन के लिए जाते थे। वो 2010 में 1 बिलियन टूरिस्ट हो गए। मतलब 100 करोड़ लोग घूमने जा रहे हैं पूरी दुनिया में। फिर वो 2020 में और बढ़ गया 1.25 बिलियन। मतलब 125 करोड़ लोग घूमने गए थे पूरी दुनिया में। और ये माना जा रहा है कि 2030 तक 1.8 बिलियन यानी कि 180 करोड़ लोग पर्यटन के लिए जाएंगे पूरी दुनिया में। तो ये दोनों ग्राफ का आपने कोरिलेशन देखा? जैसे जैसे ग्लोबल जीडीपी बढ़ते गई 1980 से लेकर अब तक, वैसे वैसे टूरिस्ट भी बढ़ते गए 1980 से अब तक। ये क्यों हुआ? क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल जीडीपी बढ़ी वो देशों की जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ी। मतलब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम आ गई। वो डिस्पोजेबल इनकम वो यूज कहाँ करेंगे? वो अच्छा घर लेंगे, वो अच्छा खाना खाएंगे, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालेंगे। बट अगर उसके बाद भी अगर पैसा बच रहा है वो ज्यादा से ज्यादा घूमने जाएंगे। तो ये जैसे ही बहुत सारे लोग के पास इतना सारा पैसा आ जाएगा वो ज्यादा घूमेंगे। अगर वो ज्यादा घूमेंगे तो दुनिया भर की शहरों में या जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर भीड़ बढ़ती ही जाएगी। और जगह तो लिमिटेड है हमारे पास और भीड़ बढ़ रही है। इसके लिए ओवर टूरिज्म की प्रॉब्लम आ गई। नेचुरल ज्योग्राफिक के एक आर्टिकल में एक स्टार्टअप ने जिक्र किया है। स्टार्टअप का नाम है मर्मुरेशन। उन्होंने ये कहा है कि दुनिया के 80% जो ट्रैवलर्स या टूरिस्ट है वो सिर्फ 10% जगह पर ही जा रहे। मतलब वो कम जगहों पर बहुत सारे लोग जा रहे। इसके लिए भीड़ बढ़ रही है वो जगहों पर। और बाकी की जो 90% जगह है वहां पर तो कोई जा ही नहीं रहा है, वो खाली पड़ी है। ओवर टूरिज्म के हर जगह के अलग अलग कारण हैं, बट कुछ कॉमन कारण भी है। सबसे पहला कारण ये है कि फ्लाइट टिकट्स बहुत ही सस्ते हो चुके हैं। लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है तो उनको फ्लाइट टिकट्स बहुत सस्ती लग रही है। और ऊपर से एयरलाइन कंपनी अभी डिस्काउंट भी देने लगी है फ्लाइट टिकट्स पे। और कुछ जगह पे तो लोगों को फ्री टिकट दिए जाते हैं ताकि वो जगह को, टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोट कर सके और एंडोर्स कर सके। दूसरा रीजन ये है कि जो इंटरसिटी ट्रैवल जैसे कि ट्रेन, बस जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होता है वो बहुत ही अफोर्डेबल हो चुका है, तो ज़्यादा टूरिस्ट उसको अफोर्ड कर पाए।
तीसरा कारण ये है, जो बड़ा कारण भी हो सकता है, वो है सोशल मीडिया। किसी भी मूवी या किसी भी वेब सीरीज में अगर कोई जगह प्रमोट होती है, वो तो छोड़ो, किसी भी ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर ने अगर एक जगह प्रमोट कर दी है तो वहाँ हजारों लाखों की भीड़ पहुंच जाती है वो जगह को देखने के लिए। उदाहरण के तौर पे 2011 में एक मूवी आई थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये मूवी की शूटिंग स्पेन में हुई थी। इस मूवी के देखने के बाद बहुत सारे भारतीय वहां पहुंच गए। चौथा कारण ये है कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इजी हो गया। आपको इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं, फॉरेक्स का आपको टेंशन नहीं है, उसके भी अलग सिस्टम्स हो गए। फिर अभी तो कुछ होटल्स ऐसी सर्विस देते हैं कि बुक नाउ पे लेटर, मतलब अभी आप बुक कर लो, पैसा बाद में भरना। मतलब ट्रैवल करने के लिए भी लोन मिल रहे। पांचवा कारण ये है कि मेजॉरिटी जो लोग जाते हैं वो बड़े बड़े ग्रुप्स में जाते हैं, जैसे कि 20 लोग का ग्रुप हो गया, 25 लोग का, 50 लोग का ग्रुप भी होता है। तो जब इतने बड़े बड़े ग्रुप्स एक डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो वहाँ भीड़ ही मचा देंगे। छठा रीजन ये है कि जो भी ट्रैवल एजेंट्स होते हैं ऑफलाइन वाले, उनके पास एक लिमिटेड सेट ऑफ डेस्टिनेशन ही होते हैं जहाँ पर उनका टाई अप है। तो जो टूरिस्ट उनके पास आते हैं वो उनको वही सेम 5-6 जगह या 10-15 जगह जो उनके पास है लिमिटेड, वही बता देते हैं। तो और वही जगह पे भीड़ बढ़ जाएगी क्योंकि लिमिटेड ही जगह है। छठा रीजन ये है डिजिटल नोमैड्स। डिजिटल नोमैड्स ये लोग होते हैं जो अपना काम रिमोटली या ऑनलाइन करते हैं और बाकी के टाइम ये लोग सिर्फ ट्रैवल करते हैं। अमेरिका में डिजिटल नोमैड्स की संख्या बढ़ ही रही है। 2019 में ये 7.3 मिलियन थी और 2023 में ये 17 मिलियन के आसपास हो गई। मतलब ये संख्या भी ओवर टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। बट इसमें सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट की कोई गलती नहीं है कि वो ज्यादा नंबर्स में एक जगह पे आ रहे हैं, वैसा नहीं है। वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उनकी भी गलती है। उन्हें भी टूरिज्म को चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि प्रॉपर प्रॉपर्टी मेंटेनेंस हो रही है कि नहीं। ओवर टूरिज्म की प्रॉब्लम तो आ चुकी है। अब इससे होगा क्या फ्यूचर में? हर जगह पे ओवर टूरिज्म अलग अलग नुकसान करेगा, बट कुछ कॉमन नुकसान भी है। पहला नुकसान ये होगा कि जो भी लोकल कम्युनिटीज, जो लोकल सिटीजन वो जगह पे रह रहे, उनको बहुत ही अफेक्ट होगा, क्योंकि जैसे ही वो घर के बाहर निकलेंगे उनको सिर्फ भीड़ और भीड़ ही दिखेगी। क्योंकि जो टूरिस्ट तो आएंगे वो तो 10-15 दिन रह के वो तो निकल जाएंगे, बट लोकल सिटीजन को सालों साल सहना पड़ेगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि जैसे ही बहुत सारे लोग आएंगे वो गार्बेज और कचरा भी ज्यादा जनरेट करेंगे, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो अपने लिए खाना भी लाएंगे, अपने लिए अपना कपड़े भी लाएंगे, पानी भी लाएंगे प्लास्टिक बोतलों में, तो कचरा बहुत बढ़ जाएगा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे। और जैसे ही ये कचरा लैंडफिल या फिर पानी में जाएगा वो वहाँ पोल्यूशन क्रिएट कर देगा और वहाँ की जो फ्लोरा फोना, यानी कि जो प्राणी है और जो भी पौधे हैं उनको भी अफेक्ट करेगा। कभी कभी तो जमीन ही बंजर हो जाएगी अगर बहुत सारा कचरा अगर जमीन में घुस रहा है तो। और हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी हिमाचल के मनाली घूमने आते हैं, लेकिन हसीन वादियों में घूमने के बाद ये पर्यटक यहाँ से तो चले जाते हैं, लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं हजारों टन कचरा। इस वक्त हम मनाली की इकलौते गार्बेज डंपिंग साइट पर हैं और मौजूदा तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि गार्बेज डंपिंग साइट में इस वक्त मौजूदा हालात क्या कुछ हैं। कहीं ना कहीं ये इतनी गंभीर समस्या बन चुकी है कि यहाँ पर अब गार्बेज जो है डंप करने के लिए जगह नहीं बची हुई है। 1200 स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ इलाका है जहां पर आप गार्बेज का ये कूड़े का पहाड़ देख सकते हैं। तीसरा नुकसान पब्लिक फैसिलिटीज को होगा। पब्लिक फैसिलिटीज यानी कि जो भी रोड हो गए, ब्रिज हो गए या फिर टॉयलेट्स हो गए, उनको तो जब हजारों लाखों लोग यूज करेंगे तो उनकी क्वालिटी ऑलरेडी खत्म हो जाएगी। चौथे नुकसान में पानी और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत स्काईरॉकेट कर सकती है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लो कि अगर 1000 टूरिस्ट डेली आ रहे एक जगह पे और ऑन एन एवरेज हर इंसान 3 लीटर पानी पीता है, यानी कि 3000 लीटर पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर। ये खबर है हिमाचल की राजधानी शिमला से, जहां पिछले 10 दिनों से पानी की लगातार बड़ी किल्लत चल रही है। पानी की इस किल्लत से शहर का हर तबका परेशान है। लोग किसी तरह से ड्रमों और गैलन में भरकर पानी का इंतजाम कर रहे हैं, तख्ती लेकर आए हैं।
पानी दो भाई, पानी दो। और मान लो कोई भी टूरिस्ट आते हैं, वो अभी उनके साथ मोबाइल, लैपटॉप या ब्लूटूथ स्पीकर तो लाएंगे ही, तो उनको चार्ज भी करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो पानी की डिमांड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ रही है, वहाँ के म्यूनिसिपैलिटी पे प्रेशर बढ़ जाएगा। और जैसे ही डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई लिमिटेड है, तो हर एक चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, यानी कि जो लोकल सिटीजन जो वहाँ रह रहे हैं उनके लिए सब चीज़ महंगी हो जाएगी। और जैसे ही लोकल सिटीजन्स के लिए चीज़ें महंगी होने लगी, वो चोरी पे उतर आएंगे, वो टूरिस्ट से उनके सामान भी चोरी कर सकते हैं। और अंत में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन अच्छे कारणों के लिए फेमस हुआ था, वहाँ पर ओवर टूरिज्म की वजह से वो टूरिस्ट प्लेस नेगेटिव कारणों की वजह से फेमस हो जाएगा और धीरे धीरे नए लोग आना बंद कर देंगे, तो सरकार का रेवेन्यू कम हो जाएगा टूरिज्म से। तो उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। बट अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ओवर टूरिज्म से बचने के लिए हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर अलग अलग सॉल्यूशन होंगे, बट कुछ कॉमन सॉल्यूशन भी है। पहला सॉल्यूशन ये है कि आप एंट्री ही लिमिटेड रखो। इसका मतलब ये है कि अगर आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आपको पता है कि हम डेली सिर्फ 2000 लोग को ही सर्व कर सकते हैं या 5000 लोग को ही सर्व कर सकते हैं, तो उतने ही टिकट्स बटने चाहिए और उतने ही एंट्री होने चाहिए। दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप जब भी टूरिज्म प्लानिंग करो एक एरिया का, वहाँ पर आपको लोकल कम्युनिटीज़ को कंसल्ट भी करना चाहिए, जानना चाहिए कि उनके क्या प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे प्रॉफिट होगा, उनको उनका रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा और उनकी लाइफ कैसे अच्छी होगी। तीसरा सोल्यूशन ये है कि आप जितना हो सके उतना रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कीजिए। सोलर पैनल यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रो पावर यूज़ कर सकते हैं। चौथा सोल्यूशन ये है कि जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रॉपर्टी है, वहाँ पर ट्रैवलर्स के लिए डूज और डोंट्स का एक बोर्ड लगा देना चाहिए। उसका मतलब ये है कि टूरिस्ट को आप बता रहे हैं कि ये आप कर सकते हैं और ये आप नहीं कर सकते। एक ईयरली या तो फिर एक क्वार्टरली एक रिव्यू रखना चाहिए वो पूरे डेस्टिनेशन का, गवर्नमेंट के द्वारा। उन्हें पता चलना चाहिए कि कितने लोग आए, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस में कितना खर्चा हुआ, क्या वे लोग प्रॉफिट में हैं या लॉस में, एनवायरनमेंट कितना इम्पैक्ट हुआ, सब कुछ देखना चाहिए। और अगर अंत में जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगर बहुत ही बुरी सिचुएशन में है, यानी कि बहुत ओवर क्राउडिंग हो चुकी है, तो आपके पास एक ही इलाज है। आपको कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बंद कर देना चाहिए और प्रॉपर मरम्मत करनी चाहिए और फिर वापस चालू करना चाहिए। तो ये तो थे सॉल्यूशंस। अब आप क्या कर सकते हो? ओवर टूरिज्म से बचने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। सबसे पहले जिधर भी आप प्लान कर रहे हो जाने का टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर, वहाँ के फोटोज चेक कीजिए, वहाँ के रिव्यूज चेक कीजिए, वो जगह कैसी है, वहाँ का वेदर चेक कीजिए, वहाँ का क्लाइमेट चेक कीजिए, वहाँ के होटल अकोमोडेशन फैसिलिटी क्या है, वहाँ जाने से कितना खर्चा होने वाला है। ये सब चीज़ें चेक करके आप एक फाइनल डिसीजन बनाइए कि जाना है या नहीं। फिर जितना हो सके उतना आप ऑफ सीजन में जाइए। ऑफ सीजन में जाने का फायदा ये है कि वहाँ भीड़ भी कम होगी, और अगर भीड़ कम होगी तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो आपको हर चीज़ सस्ते में मिलेगी और आपको हर चीज़ देखने के लिए अच्छा सा टाइम मिल जाएगा। और तीसरा जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा वो है कि आप ऐसी जगह पर जाइए जो ज़्यादा फेमस ही नहीं है, बहुत कम लोग को पता है वो जगह का, तो आपको वहाँ भीड़ नहीं मिलेगी। और जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हो, वहाँ पर जितना हो सके लोकल कम्युनिटी से बात कीजिए, वहाँ का कल्चर समझिए और लोकल ट्रैवल कीजिए। और जितना हो सके बड़े ग्रुप्स में ना जाइए, आप छोटे छोटे ग्रुप्स बना के जाओ, ताकि आपको हर जगह भीड़ का सामना ना करना पड़े या हर जगह पे आपको लाइन में खड़ा ना रहना। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो आपके लिए दो इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहला है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। ये एक ट्रैवल कंपनी है, इन्होंने एक मैप बनाया पूरी दुनिया का, जहाँ पर उन्होंने लिस्ट किया है कि कौन सी जगह ऑलरेडी ओवर टूरिज्म से अफेक्ट हो चुकी है, ताकि आप अपना डिसीजन ले सके कि वो जगह जाना है या नहीं जाना। ये मैप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दूसरा है क्राउडेड आउट। ये एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है जो ये पूरा ओवर टूरिज्म के कंसेप्ट को ही समझा रही है।
मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आप ये देखिए। सो इसी के साथ वीडियो का अंत होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही बहुत सारे फ्यूचर ट्रेंड्स और नए आइडियाज देखने के लिए इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।